हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 365x लर्निंग। और आज हम अपने साइंस में अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो पहले वाले चैप्टर में हमने क्या देखा था? पहले वाला हमने चैप्टर देखा था खाना, फूड, ये सब क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम नहीं था, है ना। तो फूड से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी उसमें चीज़ें देखी थी। अब हम जानेंगे कि फूड जो हम खा रहे हैं, फूड जो हम खाते हैं, उस फूड में आखिर है क्या, वो हमारे ज़रूरी क्यों है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं उस फूड के अंदर जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यही सब हमें आज के इस चैप्टर में जानना है, इसके बारे में पता लगाना है। तो चलिए ये वाला चैप्टर हम शुरू करते हैं। ठीक, चलिए। अच्छा, शुरू करने से पहले सब लोग अपनी अपनी किताबें निकाल लें। नोट्स बनाने को मैं आपसे नहीं कह रहा, आप अभी बहुत छोटे हो, अभी आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो हम दे रहे हैं उन्हें आप उनसे पढ़ लेना। ठीक, तो अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए और पेंसिल लेके बैठिए। ठीक है, और जहाँ भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है हाईलाइट करिए या पेंसिल से अंडरलाइन कर लिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर फिर से ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आप भी क्या करोगे, बोर हो जाओगे फिर से पढ़ के। तो जो जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करा है वो आप पढ़ लोगे, जाके फिर क्वेश्चन आंसर कर लोगे, आपका काम वहाँ पर पूरा हो गया। पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन फिर से कौन पढ़ेगा, दोबारा क्यों पढ़ना है आप। ठीक है, तो वन लाइन करो जो इंपॉर्टेंट है और फिर आगे बढ़ जाओ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और जो मैं अंडरलाइन करूं या जो मैं हाईलाइट करूं उसे आप भी हाईलाइट करते हुए चलना। ठीक है, तो जो मैं हाईलाइट करूं उसे ध्यान देना, अंडरलाइन पे ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि जब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ तो उसे अंडरलाइन करता हुआ ही चलता हूँ। ठीक, तो हाईलाइट पे आप ध्यान देना, अंडरलाइन पे नहीं देना। ठीक है, चलिए अपनी अपनी बुक्स निकाल लिए, आपके सामने आपकी बुक्स रखी होनी चाहिए, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक, in chapter 1 we made list of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on map. ठीक है, हमने मैप पे करा था। अब मील कंसिस्ट ऑफ चपाती है, मील में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अब आपको बताया हुआ है, जैसे कि आपको पता ही नहीं है। अच्छा, मील क्या होता है? हम अगर बात करें इस चीज़ की, ठीक है, सबसे पहला वर्ड अगर आपको ये एक्सप्लेन करना है, मील, तो मील क्या होता है? मील कोई भी आपका एक ऐसी आपके सामने खाना हो गया जिसमें कि चार पांच चीज़ें रखी हुई हैं, या फिर दो तीन ही रखी हुई हैं, तो आपका क्या हो गया, वो मील हो गया। यानी इसमें दो तीन चीज़ें अलग अलग रखी हुई हैं, जैसे आप खा रहे हो बैठ के, लंच कर रहे हो, डिनर कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो क्या है, दो तीन चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपके लिए क्या होगा, वो मील होगा। क्या हुआ आपके लिए? मील होगा। ठीक है, अब मील में डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ हो सकती हैं। आप जो लंच बॉक्स लेके आते हो स्कूल में, वो भी मील होता है। ठीक, तो मील काफ़ी तरह की हो सकता है कि मतलब एक दो चीज़ है रखी हुई है, एक दो चीज़ आपका खाना जो आप खाने जा रहे हो वो मील है। आप लंच बॉक्स लेके आ रहे हो, वो मील है। आपके दोस्त लंच बॉक्स लेके आ रहे हैं, जो उसमें खाना है वो भी उनके लिए क्या है, वो भी एक मील है। ठीक, अच्छा, अब मील जो होते हैं वो कई डिफरेंट डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप क्लास में मान लो 40 लोग हो, ठीक है, 40 बच्चे हैं क्लास में, हर हर एक बच्चे का क्या लंच सेम है, हर एक बच्चे का क्या मील सेम है? नहीं। हो जाता है दो तीन का सेम हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या सबका सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबके मील्स क्या हैं, अलग अलग है। अब सबके मील्स अलग अलग क्यों है? क्योंकि मतलब घर से आ रहा है ना, तो सबके अलग अलग घर से आ रहा है, तो अलग अलग घर से यानी अलग अलग खाना बन रहा है। ठीक है, अलग अलग पसंद है लोगों की। आप देखो ना कि आपकी पसंद हो सकता है कुछ हो, आपको खाने में कुछ और पसंद हो, लेकिन आपके दोस्त को कुछ और पसंद हो। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मील को आप मैकडी के मील से कंपेयर मत करिएगा। ठीक है, वाला मील अलग है, ये मील अलग है। नहीं, उसे भी मील आप कह सकते हो। ठीक है, वो हैप्पी मील जो होता है उसे आप मील कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर जो मील की बात हो रही है उसका मतलब ये है कि एक जगह पर दो तीन खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक, अच्छा, ये टेबल देखो, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स और स्टेट्स। ठीक है, डिफरेंट रीजन और स्टेट के कुछ कॉमन मील दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पंजाब में क्या दिया हुआ है? पंजाब में आपने सुना है मक्के की रोटी, सरसों का साग, बिल्कुल तो है, सुना होगा ना पंजाब में, पराठे और ये और वो, तो वो सब चीज़ जो आती है बहुत मतलब पंजाब का खाना बहुत मज़ेदार होता है। आप कभी यहाँ से मतलब अगर इस स्टेट से गुजरो, कुछ करो ना करो, लेकिन कुछ खा पी के ज़रूर आना, खाना ज़रूर खाना एक बार। काफ़ी मज़ेदार खाना होता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग, मतलब काफ़ी आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ना उसमें काफ़ी फ्लेवर, मतलब बहुत फ्लेवरफुल खाना होता है, मज़ेदार एकदम। मुझे मुझे तो बहुत पसंद है। जैसे कि मतलब जो वो हो गया डोसा वगैरह हो गया, जो मैं बताऊँ अपनी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी खाने की बुराई कर रहा हूँ, नहीं। जो मुझे तो पसंद है वो ऐसी चटपटा खाना और फ्लेवरफुल, कलरफुल, ठीक है, भरा हुआ खूब एकदम, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है। भले मेरी सेहत देख के आपको लगता ना हो ये चीज़, लेकिन फिर भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको दिया हुआ है कि पंजाब में, ठीक है, ये मक्के की रोटी दी हुई है, यहाँ पर सरसों का साग लिखा हुआ है वेजिटेबल्स में। अदर्स में आपको कर्ड दिया हुआ है, घी दिया हुआ है, राजमा दिया हुआ है। तो ये सब अगर मैं एक साथ मतलब एक थाली में रखा हुआ हो, ठीक है, एक प्लेट में रखा हुआ हो ये चीज़, तो ये क्या बन जाएगा, एक मील बन जाएगा। सिमिलरली आंध्र प्रदेश का आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, राइस है, ठीक है, तुअर दाल, रसम, कुंदरू, बटर मिल्क पिकल। ठीक है, अब कुंदरू क्या है,
अब मुझे नहीं पता, ठीक है, यहाँ की कोई इनकी डिश होगी अपनी अलग, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये तो आपको थोड़ा बहुत सुना सुना लगा होगा, जो बच्चे यहाँ के नॉर्थ के होंगे, राइट। जो ज़्यादा नॉर्थ के नहीं होने ये चीज़ थोड़ी अटपटी सी लगी होगी कि ये क्या है, कभी हमें सुना ही नहीं इस डिश के बारे में, राइट। तो ये क्यों है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग खाना क्यों है, क्यों नहीं कि हर स्टेट में एक तरह खाना है। कि आप यहाँ पर अगर नॉर्थ में हो तो आप ऐसा ऐसा खाना खा रहे हो, मक्की रोटी सरसों साग, लेकिन अगर आप चले गए आंध्र प्रदेश तो वहाँ आपको बिल्कुल डिफरेंट खाना मिल रहा है, वहाँ के लोग डिफरेंट बिल्कुल खाना खाते हैं, राइट। हो सकता है कभी कभी खाते हो ये भी, लेकिन उनका जो पूरा जो खाने का वो है, पूरा जो जो भी खाते हैं सुबह शाम रात, तो वो चीज़ क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ के लोगों को डिफरेंट चीज़ें पसंद है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि वहाँ पर डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्यों है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इसलिए है क्योंकि देखो, लद्दाख में अगर आप जाओगे तो बहुत ठंड होती है, राजस्थान में आप जाओगे तो बहुत गर्मी है वहाँ पर, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्ट वो करो, देखो लद्दाख और राजस्थान दो चीज़ हमने ले ली। लद्दाख में क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, कम होता है, लेकिन राजस्थान में ऐसा होता है नहीं। लद्दाख में बर्फ़ पड़ती है, राजस्थान में बर्फ़ पड़ती है नहीं। लद्दाख में माउंटेन्स है, ठीक है, वैसी बड़ी बड़ी वाली माउंटेन्स है, क्या वैसी माउंटेन्स राजस्थान में है, नहीं। राजस्थान में सैंड है, इधर है, लद्दाख में है नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लद्दाख की टोपोग्राफी और राजस्थान की टोपोग्राफी बिल्कुल अलग है। टोपोग्राफी मतलब वहाँ पर लैंड कैसा है, ठीक है, वहाँ पर जो वाटर हमें मिलता है दोनों जगह पर वो भी अलग अलग है, ठीक। वहाँ जो वेजिटेशन होती है, क्या होती है, वहाँ जो आपकी वेजिटेशन होती है वो भी क्या है, वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इतनी सारी वहाँ पर मतलब वहाँ का टेम्परेचर डिफरेंट, कि वहाँ पर विंड कैसे चल रही है वो डिफरेंट, वाटर डिफरेंट, वहाँ पर लैंड डिफरेंट, वहाँ पर जो सॉइल आपको मिल रही है जो जिसमें आप अपनी क्रॉप्स ग्रो करोगे वो चीज़ डिफरेंट। इन सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इसी डिफरेंस की वजह से हमें देखने को मिलता है कि हमें इतनी सारी, हर स्टेट में अलग अलग जाओगे तो हर स्टेट का अपना अलग अलग खाना है, ठीक है, अपना अलग अलग फ्लेवर्स हैं हर स्टेट के, तो वो चीज़ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, समझ लो। तो उस चीज़ पे आप ध्यान दें कि अलग अलग स्टेट्स हैं, तो अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग वैरायटी का खाना देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत ही आपके लिए तो अच्छा ही है ना। मान लो कहीं कहीं घूमने घूमने जा रहे हो, ठीक, तो घूमने अगर जाए तो हर जगह एक ही जगह खाना खाओगे नहीं, ऐसा तो मज़ा कैसे आएगा फिर बताओ। अगर एक जगह खाना खाओगे मज़ा नहीं आएगा ना, इसलिए, ठीक। तो हर स्टेट में अलग अलग खाना मिलता है, क्यों, क्योंकि उसमें जितनी भी सारी जो चीज़ें हैं जो एक फूड को ग्रो करने में हमारी लगाई जाती हैं वो सब क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन, ठीक है, हमने देख लिया। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी इन आवर मील्स, इफ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट, ठीक है। अब वो अलग बात है कि आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ है नहीं खाने को आसपास तो आप काम चला रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन मील में ज़्यादातर क्या होता है, दो तीन अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर एक मील मान लो सिंपल सिंपल दाल चावल है तो उसमें तब भी दो चीज़ें हैं, दाल चावल, ठीक है, साथ में और कुछ ले लिया तो वो तीसरी चीज़ हो जाएगी, राइट। अगर रोटी से और सब्जी है, सिंपल मील बिल्कुल, तो उसमें भी दो चीज़ें हैं, रोटी और सब्जी। तो आप देख रहे हो ना कि मील आपकी दो दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट आपका टॉपिक है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब डिफरेंट फूड आइटम्स में होता क्या है, ठीक है। भले ही वो आपको प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी डिश बनती है, लेकिन फूड में आखिर है क्या, जो ये चैप्टर हमारा लिखा गया है क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स। क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आपने मान लो नया वर्ड सुना है, ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है न्यूट्रिएंट्स, आपने नया वर्ड सुना है। अब न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये है कि फूड में, आपके फूड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके फूड में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को ग्रो करने में, आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में, आपकी बॉडी को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए और हर चीज़ के लिए जो केबल बनाती है वो कौन बनाती है, वो कंपोनेंट्स बनाते हैं। यानी वो उसे एनर्जी देते हैं, वो उसे ताकत देते हैं उन सब चीज़ों के लिए, और आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो वो सब क्या है हमारे, वो सब किसकी वजह से है, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से है। किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, हमें मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स खाने में। कहाँ मिलते हैं हमें न्यूट्रिएंट्स, हमें खाने में हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन आपको क्या दी हुई है, these ingredients contain some components that are needed by our body, these components are called nutrients, ठीक है। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बॉडी को ग्रो करने में, रिपेयर करने में, मेंटेनेंस के लिए, इन सब और डिजीज से फाइट करने के लिए, ये सब हमारा क्या यूज होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक। इन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो न्यूट्रिएंट किन तरह के होते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा प्रोटीन, आपने सुना होगा कार्बोहाइड्रेट, आपने सुना होगा फैट्स, ठीक है। यार यहाँ पर तेरी उंगली निकलती नहीं, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी,
कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है, ये चीज़ आपने सुन ही रखा होगा। और भी क्या होता है, वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, डाइटरी फाइबर्स होते हैं और रफेज होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो भी आपकी एडिशनल इन फूड आइटम्स में मिलती हैं, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर, वाटर, ये सब चीज़ें आपको क्या क्या है, ये सब ये आपकी कहाँ होती है, फूड में होती है। और फूड का क्या काम होता है, हमारी बॉडी को हेल्दी रखना, राइट। अब हर सेंस में हेल्दी रखना, अब उसके बारे में मत पूछना कि कैसे हेल्दी खाओगे पियोगे, ठीक है, खूब एकदम ताकतवर बनोगे, हेल्दी बनोगे, तो उसी के लिए उसी फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वही न्यूट्रिएंट्स आपको ताकतवर और हेल्दी बनाते हैं, ठीक। जब हम पापा कहते होंगे ना बेटा ये खाओ इसमें ये चीज़ होती है, चाहे अरे ये क्यों नहीं खा रहे आप, इसमें ये चीज़ें अवेलेबल होती है, अगर आप ये नहीं खा रहे तो इसमें ये चीज़ होती है। तो वो जो चीज़ की बात करें कि मतलब अगर किसी को थोड़े मतलब थोड़े पतले लोग हैं मेरे जैसे, ठीक है, अगर उन्हें थोड़ा वेट गेन करना है तो वो अपने कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा खाते हैं। जैसे कि किस में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, राइस में हो गए, पोटैटो में हो गए, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। अगर किसी को वेज में प्रोटीन खाना होता है तो वो दाल खाता है, पल्सेस खाता है, ठीक है, उनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। तो कहते हैं ना, अरे भाई दाल फिनिश करो, क्या कर रहे हो, दाल खत्म करो। तो वो दाल में जो होता है क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन आपकी बॉडी को लिए हेल्पफुल होता है, आपकी बॉडी को ग्रो और मेंटेन करने में हेल्प करता है वो, ठीक। तो फूड पे इतना एम्फसाइज, इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि इसके अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू ऑल फूड कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स, सबके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाँ मतलब कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको न्यूट्रिएंट देखने को मिल जाते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर ही क्या करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं टेस्ट कि भाई पता लगाओ कि कार्बोहाइड्रेट किस में है, प्रोटीन किस में है, फैट्स किस में है, ठीक है। और पता कर कैसे करवाओ कि मतलब वही केमिकल रिएक्शंस करवाओ, ठीक है, रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस करवाओ और फिर पता लगाओ कि भैया ये अलग अलग हम जो खाना खा रहे हैं, कभी दाल खा रहे हैं, कभी चावल खा रहे हैं, कभी रोटी खा रहे हैं, कभी सब्जी खा रहे हैं, कभी नॉन वेज, चिकन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, आप कुछ भी खा रहे हो या फिर इवन मिल्क भी पी रहे हो, तो उसमें क्या अवेलेबल, क्या मिल रहा है आपको मिल्क से, प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, क्या मिल रहे हैं आखिर आपको मिल्क से, तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये टेस्ट करवाने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं, आयोडीन है, कॉपर है, कॉपर सल्फेट है और कास्टिक सोडा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके कुछ केमिकल यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं, कुछ आपको यहाँ पर ये सब आपको चाहिए होगा, टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, ड्रॉपर चाहिए होगा, और इनकी हेल्प से हम पता लगाएंगे कि किस किस चीज़ों में क्या क्या प्रेजेंट है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो किस में, प्रोटीन है तो किस में, क्या सीन किस में, वो सब चीज़ हम यहाँ से अब पता लगाएंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। सम फूड आइटम्स आर डिफरेंट, ठीक है, ये आपको दिया हूँ मैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी उठा लो, चाहे रॉ उठा लो, चाहे पका हुआ खाना उठा लो, कैसा भी उठा लो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दिया हुआ है इसमें कि आप टेस्ट ट्यूब लाओ, आप ड्रॉपर लाओ, आयोडीन लाओ, कॉपर सल्फेट लाओ, कास्टिक सोडा लाओ, ये तो आप ला नहीं पाओगे, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि ये सब मैं सामान अरेंज करूँ, और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ये दिया हुआ है ना, टेस्टिंग फॉर स्टार्च, या फिर ऐसा कोई ईजी एक्सपेरिमेंट जो मैं यहाँ करके आपको दिखा सकूँ, वो हम करते हैं, ठीक है। वो हम करते हैं, मैं इसे एक जगह पर लिख लेता हूँ अपने, अभी तो आसपास कुछ नहीं है, एक सेकंड रुको, ठीक है, मैं पेंसिल से इसे लिख लेता हूँ कि आपका एक ही वाला एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे, राइट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया एक्सपेरिमेंट क्लास 6, ठीक है, ये हम करके देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, किस किस चीज़ों में क्या क्या प्रेजेंट है वो हम देखेंगे, एक आपकी प्रैक्टिकल वाली स्किल भी हो जाएगी वहाँ पे, क्योंकि आप हो सकता है मुश्किल से कर पाओ घर पे, मैं यहाँ पर जो करके दिखा पाऊँ। अच्छा, और एक और चीज़ मैं भूल जाऊँ ना अगर, तो मुझे लिख के जरूर बता देना, कमेंट सेक्शन में लिख के देना कि सर आप ये भूल गए वाला एक्सपेरिमेंट करा दो, ठीक है। किसी वीडियो पर कमेंट करना, बस कर देना कि अच्छा सर आप भूल गए, ठीक है। अच्छा, वैसे मेरा नाम असद मुस्तफ़ा खान है, जिन जिन लोगों को नहीं पता, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पता लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में होते हैं, ठीक है। हम क्या पता लगाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में होते हैं, ठीक है। अब बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो हम हमारे मतलब फूड वगैरह में प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है स्टार्च और शुगर्स, ठीक है। अब जब आप टेस्ट करोगे ना, आप जो भी टेस्ट करोगे उसमें आप यही देखोगे कि मैंने टेस्ट करा, मान लो ये कोई चीज़ है, इसे मैंने केमिकल डाले अपने, ठीक है। अब केमिकल में इसका कुछ हो गया, मतलब इसमें कोई कलर चेंज हुआ या फिर ये कोई भी रिएक्शन हुई इसमें, फिर इसको देख के क्या मुझे ये पता चलेगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, नहीं। क्या मैं कार्बोहाइड्रेट ढूंढ रहा हूँ, नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ स्टार्च और शुगर्स। मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, मैं स्टार्च ढूंढ रहा हूँ, मैं शुगर ढूंढ रहा हूँ। जिस भी चीज़ें मुझे स्टार्च और शुगर मिल जाएगी, मैं ये कह दूंगा कि भैया इसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट नहीं ढूंढ रहे, हम इनडायरेक्टली ढूंढ रहे हैं। कैसे, हम ढूंढ रहे हैं स्टार्च और शुगर्स, और उन्हीं के जरिए हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, समझे आप। तो इस चीज़ पर ध्यान दें।
फिर आ गया आपका टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ, टेस्ट फॉर स्टार्च। हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे कि किन किन चीज़ों में स्टार्च है और किन किन चीज़ों में स्टार्च नहीं है। ठीक, चलिए आपकी इस एक्टिविटी है। अच्छा, यहाँ पर ये एक्टिविटी हमें ज़रूरी है पढ़ने के लिए? मैं तो आपसे कहा ना कि मैं करवा दूंगा। चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नीचे आ जाओ, मतलब एक्टिविटी में मत जाओ, एक्टिविटी में आपको करवा दूंगा, प्रैक्टिकल करवा दूंगा। अब नीचे आ जाओ कि उसके रिजल्ट्स क्या थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या मैं बताऊँ क्या हुआ। उन्होंने 2-3 ड्रॉप्स ली, किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की ली, और किसी चीज़ पर डाला और फिर उसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप मार्क कर लो। ठीक है, ये मैं रेड उससे भी मार्क कर दे रहा हूँ। ये चीज़ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर किसी चीज़ पे आप आयोडीन सॉल्यूशन डालते हो और उस चीज़ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, उस चीज़ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। समझे आप? आपने क्या देखा, आपने कोई पोटैटो लिया, उस पोटैटो डाला आपने आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद पोटैटो कलर चेंज हो गया ब्लू ब्लैक में। जहाँ आपने डाला था वो क्या क्या हो गया चेंज, ब्लू ब्लैक। तो वो जो ब्लू ब्लैक में चेंज हुआ तो वहां से हमें क्या पता चला कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो क्या हमें क्या पता चला कि वो उसका वो क्या है, मतलब उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक, तो वो चीज़ आप ध्यान रखें। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच वन ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। ठीक है, अब आप और भी चीज़ों पर देख सकते हो, मतलब ये करके आप देख सकते हो कि और भी किन किन चीज़ों में स्टार्च प्रेजेंट है। बस करना क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और आयोडीन सॉल्यूशन लेकर उस पर जिस भी चीज़ खाने की उस पर ऊपर डाल देना है। अगर वो चेंज हो गई ब्लू ब्लैक में तो भैया वेल एंड गुड, आपको आपका कार्बोहाइड्रेट मिल गया। अगर वो चेंज नहीं होती है, अगर वो चेंज नहीं होती है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन। फिर क्या आ गया आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन है। प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं, टेस्ट करके कि भाई ये कैसे मिलेगा हमें। ठीक, हाँ तो ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, ठीक है, कोई फूड आइटम हमने लिया, फूड आइटम को हमने ग्राइंड कर लिया, ग्राइंड मतलब मिक्सी में डाल के चला दिया, उसे बहुत बारीक बारीक पीसों में कर लिया। ठीक है, बहुत स्मॉल 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 में। और उसमें हमने क्या करा, put some of this in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda. caustic soda डाला हमने उसमें, क्या डाला हमने, caustic soda. I'm sorry. I'm sorry का बोलते बोलते खांसी आ जाती है। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम थे यहाँ पर प्रोटीन के टेस्ट पे। अब हम प्रोटीन का टेस्ट देखेंगे तो वहाँ पर 2 चीज़ें हैं, कॉपर सल्फेट है और हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा। कॉपर सल्फेट है और क्या है हमारे पास, कास्टिक सोडा। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए, ये वाली दोनों, एक हमें ये चाहिए, एक हमें ये चाहिए। और ड्रॉपर से जो हमने खाने को जो बारीक बारीक इसमें गया था ना, बहुत स्मॉल 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 पीसेज में, उसमें हमें ये दोनों डालना है। ठीक, फिर क्या करना है, शेक वेल। ठीक है, और फिर क्या हो गया, A violet color indicates presence of proteins in the food item. A violet color indicates the presence of proteins in the food item. ये आपका क्या बताता है, फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं, फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं। इसका पता कैसे लगाया हमने, हमने लिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, हमने लिया कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन को जब हमने अपने खाने में डाला, जो हमने बहुत ही बारीक 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 पीस कर लिया था, मतलब उसे ग्राइंड कर लिया था, उसे स्मैश कर लिया था, उस चीज़ में डालने के बाद अगर हमें वॉयलेट कलर मिलता है तो उसका मतलब क्या है, वो चीज़ किस में चेंज हो गई, प्रोटीन्स में। वो चीज़ किस में चेंज हो गई, प्रोटीन्स में चेंज हो गई। ठीक, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स किसमें क्या होते हैं, किसमें प्रोटीन होते हैं, किसमें फैट होते हैं, ये आप पता लगाओगे। ये आप अपने पेरेंट्स से पूछो, अपने बड़े भाई बहन से पूछो और ये चीज़ फिल करो, किसमें क्या, आपको उन्हें जरूर मालूम होगा। ठीक है, आजकल के बहुत समझदार लोग हैं, आप बच्चे बहुत समझदार, मेरे ख्याल से आप तो अकेले ही भर लोगे कि किसमें क्या है किसमें क्या नहीं है। राइट, तो आपको यहाँ पर यस 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 लिखना है जिस भी चीज़ में जो भी प्रेजेंट हो, और ये चीज़ कंप्लीट करना। ठीक, और ये वाली चीज़ मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये वाली एक्सपेरिमेंट वाली, कि हम एक्सपेरिमेंट वाला जरूर करेंगे, आपके सामने यहीं पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और हम जरूर करेंगे वो एक्सपेरिमेंट। बस मैं भूल जाऊं अगर, तो मुझे याद जरूर दिला देना। अगर नेक्स्ट 1 वीक या 10 डेज में
अगर ये वीडियो नहीं आती है एक्सपेरिमेंट वाली तो आप भी ज़रूर बता देना कि नहीं सर आपको एक्सपेरिमेंट कराना था और ऐसे ऐसे ये एक्सपेरिमेंट, तो मुझे आप जरूर रिमाइंड जरूर करा देना, ठीक है। और रिमाइंड बच्चा कौन कराएगा, जिम्मेदारी ले लो, मुझे रिमाइंड करवा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया टेस्ट फॉर फैट्स। अब फैट्स का टेस्ट कैसे करें भाई, ठीक है। हमने देख लिया कि हम कार्बोहाइड्रेट कैसे करेंगे, फैट कैसे मतलब प्रोटीन कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे फैट्स का हम कैसे करें टेस्ट, ठीक है। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, फिर से हमें फूड आइटम लेना है, ठीक है। पीस ऑफ पेपर में रैप करना है, उसे क्रश करना है, ठीक है। बस देखना है कि पेपर फटे ना, ठीक है। जैसे कि आपने पेपर में लिया, फोल्ड करा, उसे क्रश कर दिया यूं करके, लेकिन पेपर नहीं फटना चाहिए, ठीक है। नाउ सिट इन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है, क्या होता है ना कि जो फैट्स होते हैं उनमें ऑयल बहुत होता है, जो फैट्स होते हैं ना ऑयल बहुत होता है। जैसे कि आप कोई पकौड़ी वकौड़ी ले लो, ठीक है, पकौड़ी ले लो एक, उसे लो पेपर पे रखो और उसे पेपर को थोड़ा मस लो उसे, मतलब ठीक है, थोड़ा स्मैश करो उसे। जब उसे आप क्रश करोगे तो क्रश करने पे जब आप उसे पकौड़ी को बाहर निकालो, पेपर नहीं फटना चाहिए बस। उसे आपने पकौड़ी को बाहर निकाला, अब आप पेपर देखो, आपको उसमें ऑयल दिखेगा। क्या दिखेगा आपको उसमें, ऑयल दिखेगा। अब वही ऑयल क्या इंडिकेट करता है कि इसमें फैट्स भी प्रेजेंट है। जनरली जहाँ भी आप ये देखने को मिलेगा ना आपको फैट, तो वहाँ पर ज़्यादा ऑयल, घी, तेल, ये सब चीज़ें बहुत देखने को मिलेंगी आपको, ठीक। कहाँ लिखा था, ऑयल, ठीक है। तो ये ऑयली पैच जो होगा आपका, सॉरी पता नहीं क्या हो रहा है गले को, तो पकौड़ी ली, पेपर में रखा, हल्का सा क्रश किया, पकौड़ी निकाली, तो हमें क्या देखा पेपर पे, हमें का ऑयल, और ऑयल ने हमें क्या बताया कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर फैट्स प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे फैट्स प्रेजेंट हैं, ठीक। ये रहे फैट्स। चलो, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ठीक है। अब यार मैं पकौड़ी लेके आऊंगा आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, है पकौड़ी बुलानी पड़ी है, पकौड़ी बताओ क्या क्या लाऊं मैं आपके फैट के लिए, पकौड़ी लाऊं, समोसे लाऊं, बताओ क्या चाहिए आपको, चिप्स लेके आऊं आपके, आपको जो बन जो बताओ। अच्छा कमेंट करके बताओ कि कौन कौन से फूड आइटम्स आप चाहते हो जिन पे मैं एक्सपेरिमेंट करूं। वो जो आप मुझे बता दोगे मैं वही फूड आइटम लेके आपके सामने एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, सही है। तो मुझे आप बताओ कि लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कौन कौन से चाहते हो कि मैं कौन कौन से फूड आइटम लेके आऊं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows after this, मतलब यहाँ पर वही है, ऑयली पैच दिखा नहीं दिखा, क्या हुआ ड्राई करके क्या नहीं हुआ, बस आपको ऑयली पैच की बात हो रही है। ऑयली पैच दिख गया यानी उसमें यहाँ पर फैट प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक, वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए और फैट्स के लिए, ठीक है। और भी न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। पहले ही मैंने बताया था कि हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए। सबसे पहली बात मैंने यही करी थी कि न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए क्यों, हमें क्यों चाहिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फूड आइटम बहुत ज़रूरी हैं, इन सब चीज़ों के लिए फूड आइटम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बड़ा तो होना है ना, अभी आप इतने हो, अभी आप इतने से हो, इतने से ग्रो तो करना है ना, बढ़ना तो है ही ना, साइज में भी बढ़ना है। अभी पतले हो, बाद में आपको थोड़ी बॉडी वॉडी बनानी पड़ेगी शायद, राइट। आप चाहते हो थोड़ा एथलेटिक भी हो, आप चाहते हो कि आपको बीमारी भी कम से कम हो, ठीक है, आप डिजीज फ्री रहो, आप हेल्दी रहो, ठीक है, आप एकदम एनर्जेटिक रहो पूरे टाइम, ये नहीं कि आज जरा लेजी लेजी घूम घूम, नहीं, एनर्जेटिक रहो बिल्कुल एकदम बढ़िया, पूरे टाइम एनर्जेटिक रहो, आगे नींद वींद में मत रहो। तो वो चीज़ के लिए क्या होगा, आपको बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जंक फूड की, ठीक है, यहाँ पर है नहीं लेकिन हम बात कर लेते हैं। जंक फूड हमें बहुत पसंद है, ठीक है, बाहर का खाना बहुत हमें बहुत पसंद है, लेकिन क्या उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं आपको इतने, जो आप मतलब जंक फूड हम खाते जो है, नहीं, हमें नहीं मिलते, ठीक है। अब जंक फूड में क्या होता है कि आपकी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, क्या होती हैं, एम्प्टी कैलोरीज, या फिर आप वो छोड़ो, एम्प्टी कैलोरीज छोड़ो, आप ध्यान रखो कि उसमें न्यूट्रिएंट्स आपको इतने नहीं मिलते, उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं मिलते। और आपको अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं मिलते, ठीक है, आपको न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं मिल रहे हैं इतने, और आपको न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं मिल रहे हैं, तो उसे खा के क्या फ़ायदा, बताओ। आपको बॉडी को ये बात बताओ, कुछ भी खा रहे हो आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुंचना चाहिए ना, या फिर सही है कि आपको बस पेट फैलाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए वो चीज़ मिल रही है, नहीं ना। अगर आपकी कोई भी चीज़ आप खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ वैल्यू मिले, वैल्यू प्रोवाइड हो, कुछ अच्छा मिले, कुछ आपकी बॉडी ग्रो करे, एनर्जेटिक रहे, हेल्दी हो, मतलब बढ़िया हो जाए एकदम मजबूत। लेकिन वो चीज़ करने के लिए आपको अच्छा खाना ही पड़ेगा,
तो जो घर की जो दाल रोटी सब्जी ये सब चीज़ें जो आप नेगलेक्ट करते हो ना, अब बर्गर पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक पे भागते हो, तो कभी कभी ठीक है, कभी कभी ठीक है, लेकिन जितने मन से आप पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो उतने ही मन से घर का खाना खाओ। फिर अपनी देखना कि आप कितने हेल्दी होते हो, फिर अपनी सेहत देखना आप, राइट। और आजकल भाई सेहत है तो सब कुछ है, राइट, क्योंकि आप देख चुके हो पेंडेमिक में कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने देखी थी कि हेल्थ की कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वो सब चीज़ों पे अभी से ध्यान दोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक, तो क्या है यहाँ पर हमें क्या देखना है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट काम क्या है, यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर न्यूट्रिएंट के आपको दिया हुआ है ना कि अगर कार्बोहाइड्रेट का ये काम है, प्रोटीन का ये काम है, तो उस काम को अंडरलाइन करेंगे हम, ठीक है, रेड पेन से। आ जाओ, क्या काम है कार्बोहाइड्रेट का, एनर्जी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। फैट्स का क्या काम है, फैट का क्या काम है, हमें भी एनर्जी देना, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कौन ज़्यादा एनर्जी देता है तो आप क्या कहोगे, फैट्स। क्या कहो, कौन देता है ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा इंस्टेंट कौन देता है, फैट्स आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है अगली लाइन में, बताओ यार सेम ही चीज़ लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक। तो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों ही आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करोगे तो फैट्स आपको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी देते हैं, ठीक है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपके एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, इसे अंडरलाइन कर लो, ठीक है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अ बॉडी, ठीक है। प्रोटीन किसी जरूरत होते हैं, ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होते हैं, आपकी बॉडी को बनाने के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। किसके लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर, ये अंडरलाइन कर दो चलना ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स का दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज के फैट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो ये सब चीज़ अंडरलाइन करते हुए चलना, राइट। अब नेक्स्ट आपका है क्या है, प्रोटीन के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, प्लांट सोर्सेज हैं, एनिमल सोर्सेज हैं, तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। आगे देखें क्या है, हाँ ये लाइन क्या इंपॉर्टेंट मज़ेदार लाइन है, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड, हाईलाइट करनी थी हमें, ठीक है। प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, जितने भी आप लोग आपके भाई बहन बड़े आपके पेरेंट्स आपके जिम जाते हैं, प्रोटीन में बहुत ध्यान देते होंगे खासकर, क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड, आपकी बॉडी को बनाएगा, आपकी बॉडी को रिपेयर करेगा। तो मेजर रोल आपका किसका आता है, आपका मेजर रोल आता है प्रोटीन का, ठीक है। तो प्रोटीन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट फूड्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, दे आर मतलब ऑफन लिखा हुआ है पर, ठीक है, ऑफन लिखा हुआ है, कुछ लोग ऑफ्टन भी पढ़ते हैं। आप हमें बता सकते हो ऑफन और ऑफ्टन हमेशा अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, या फिर ऑफ्टन कहाँ पढ़ा जाता है या फिर ऑफन कहाँ पढ़ा जाता है, राइट। तो जो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं वो कौन है हमारे, कैसे कहते हैं हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स, हम प्रोटीन वाले फूड्स को, जो प्रोटीन रिच फूड्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक। अब आते हैं अगली नेक्स्ट, वाइटामिन की बात हो रही है। वाइटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी को, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। वाइटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज बोन्स टीथ गम्स एंड हेल्दी, ठीक है, ये सब हमारे वाइटामिन काम करते हैं। अच्छा मुझे आप बताओ कि आपकी टीथ को हेल्दी रखने के लिए कौन से वाइटामिन यूज होता है, टीथ को, टीथ आपके टीथ और बोन्स, ठीक है, लिखवाऊँ, चलो आप मुझे बताना या तो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे मैसेज करके बताओ कि आपकी बोन्स को और टीथ को हेल्दी रखने के लिए, आपको मेरे ख्याल से पता भी होगा, बहुत स्मार्ट बच्चे हो, पता होगा कौन सा वाइटामिन होता है, वाइटामिन, वाइटामिन कौन सा, ठीक। तो ये किसकी बात हो गई, ठीक है। अच्छा एक और बता देना मुझे, बस पता करो कहीं से, मम्मी पापा से पूछो, ठीक है, यहाँ कौन सा वाइटामिन है आइज के लिए, ठीक, ये मुझे आपको बताना है। अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ यार, क्या यार मैं कुछ भी लिख रहा होता हूँ तो वो चीज़ उसमें दी हुई होती है, खैर चलिए देख लेते हैं आगे, ठीक है। वाइटामिन कौन कौन से, वाइटामिन ए है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, वाइटामिन ई है और वाइटामिन के है, ये सारे आपको वाइटामिन यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। और भी एक वाइटामिन होता है वाइटामिन बी, जो कि वाइटामिन बी में पता है वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वाइटामिन जो ए है, सी है, डी है, ई है, के है, लेकिन वाइटामिन बी में नंबर्स भी हैं, वाइटामिन B6, वाइटामिन B12, वाइटामिन बी ये, ठीक है, और तो वाइटामिन B1, तो ये सब क्योंकि वाइटामिन बी के भी और बहुत सारे टाइप्स हैं, इसलिए वाइटामिन बी को ही पूरा मिला जुला के हम क्या कहते हैं, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्या कहते हैं, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम उसे कह देते हैं। अ बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ वाइटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है, जैसे कि अच्छा यहाँ पर लिखवा ही दिया उन्होंने,
ठीक है, लेकिन फिर भी आपने अगर पॉज करके लिखा हुआ होगा आंसर तो बहुत शाबाशी दे रहा हूँ मैं आपको अभी। ठीक है, ध्यान रख लो, ये चीज़ अंडरलाइन कर लो। विटामिन ए किसके लिए है? स्किन और आइज़ के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। विटामिन ए किसके लिए? आपकी आँखों के लिए। किसके लिए? आँखों के लिए। अगर आपको आँखें अपनी हेल्दी रखनी है तो आपको विटामिन ए वाली सोर्सेज ज़्यादा खानी चाहिए। ये आपको दी हुई है विटामिन वाली सोर्सेज। यहाँ पर बहुत सारा खाना दिया हुआ है, आप लोग देखो और खाओ इस खाने को खूब, ताकि हेल्दी रहो। विटामिन सी किस लिए हो गया भाई? विटामिन सी तो मेरे ख्याल से अगर आपने 2 साल पेंडेमिक में निकाले हैं, और भले ही आप बच्चे हो या बड़े हो, आपने विटामिन सी ज़रूर सुना हो किसी न किसी के मुंह से। अगर आपने नहीं सुना मतलब सिर्फ आपने मज़े करे हैं पेंडेमिक में, हैं? चलो कोई बात नहीं। तो विटामिन सी हमारे किसके लिए? टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज हमने देखा है जब कोविड हुआ था अभी, तो विटामिन सी विटामिन सी विटामिन सी खूब एकदम सप्लीमेंट्स एकदम बूम कर रहे थे, बिक रहे थे, और पता नहीं क्या ही क्या हो रहा था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा विटामिन ए किसके लिए? स्किन और आइज के लिए हेल्दी है। विटामिन सी किसके लिए? विटामिन सी आपकी बॉडी ताकि डिजीज से लड़ पाए। आपकी विटामिन सी किसके लिए हो गया? क्या इंक्रीज करने के लिए? बताओ, क्या इंक्रीज करने के लिए हो गया? इम्यूनिटी। क्या हो गया? इम्यूनिटी। ठीक, विटामिन सी किसके लिए इंक्रीज करने हो गया? इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम। ठीक है, क्या विटामिन डी किसके लिए हो गया? आपके बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए, मतलब हड्डियों के लिए आपका विटामिन डी, आपकी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, आपके जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या है? विटामिन डी है। ठीक है, फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन। ठीक है, आपको यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, ईच वन इज एसेंशियल। ठीक है, मिनरल्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब मिनरल्स हमारे काम गए फॉर प्रॉपर। ठीक है, मिनरल्स आपके ज़रूरी होते हैं ताकि बाकी चीज़ें जैसे कि हमारे बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, ये सब अच्छे से काम कर पाएँ, बाकी सब चीज़ें अच्छे से काम कर पाएँ, इसलिए हमारे मिनरल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, आपको डिफरेंट आपको चीज़ दी हुई है, जैसे कि विटामिन डी में एंड ये है विटामिन सी के लिए। अरे इतना ज़्यादा, हाँ, तो ये विटामिन सी के लिए, विटामिन डी के लिए, राइट, ये विटामिन बी, ये विटामिन ए। तो ये सबको मार्क कर लो और जान के आप जो खा रहे हो ना कोई चीज़, जैसे कि मान लो आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, आपने अच्छा इसमें से कुछ लेते हैं, इसमें से कुछ खाते हैं हम लोग। क्या खाओगे बताओ? इसमें से क्या क्या लिया जाए? इसमें से हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं ग्रीन चिली। हम ग्रीन चिली खाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हम अपना मुंह जलाएंगे, हम ग्रीन चिली खाएंगे। तो ग्रीन चिली जो होती है ना आपकी, ग्रीन चिली में क्या है कि ग्रीन चिली में आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी, समझ रहे हो, विटामिन सी अब इसमें ग्रीन चिली में, यानी आप जब ग्रीन चिली खा रहे होगे तो ध्यान रखना आप क्या खा रहे हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में विटामिन सी जा रहा है। और विटामिन सी फिर आप खा रहे हो, मतलब विटामिन सी जा रहा है। विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो डिजीज से फाइट करता है, वो आपकी बॉडी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं उनसे फाइट करता है वो। ठीक, चलिए आगे आ जाइए। मोस्ट फूड आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, यू मे हैव नोटिस्ड। ठीक है, अभी आपने नोटिस किया होगा कि किसी भी एक फूड में से मिल्क हो गया, फिर एग हो गया, वो आपका कंप्लीट, मतलब एग जो आपका कंप्लीट फूड या फिर कुछ भी आप उसे कह देते हो, तो वो चीज़ क्यों है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट नहीं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इस वजह से हम उसे मतलब कंप्लीट फूड भी कह देते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger। जैसे कि राइस की बात करो तो राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन एनी अदर, मतलब राइस के अंदर और भी चीज़ें हैं लेकिन राइस के अंदर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है। ठीक है, तो इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट मानी जाती है। ठीक, अब आगे आपके डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं और बाकी क्या? आपने खाना तो खा लिया, आपने खाना तो खा लिया पेट भर के, बिल्कुल एकदम बढ़िया, खूब खूब दबा के खाया आपने, यहाँ तक भर लिया खाना, लेकिन अब इस खाने को डाइजेस्ट भी तो करना है ना, करना डाइजेस्ट नहीं करना। तो अगर आपको इस खाने को डाइजेस्ट करना है तो आपको चाहिए होगा फाइबर, आपको चाहिए होगा वाटर। ठीक है, तभी आप खाने को डाइजेस्ट कर पाओगे। ठीक, डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज, अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी कहते हैं, और रफेज हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ताकि हमारी बॉडी में प्रॉपर डाइजेशन रहे पूरे टाइम, तो रफेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करता है। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लांट में ज़्यादातर देते हैं, जैसे कि जितनी भी आप सैलड्स वगैरह खाते हो ना, सलाद वगैरह खाते हो, वो मेनली किसका सोर्स है? वो रफेज का ही सोर्स है। उसमें क्योंकि कुछ ऐसा होता नहीं जो आपकी बॉडी को फायदा दे, कुछ वाइटामिन मिनरल हो गया तो हो गया, नहीं तो बाकी सब क्या है, सिर्फ वो सिर्फ रफेज के लिए, ताकि प्रॉपर आपका क्या हो, डाइजेशन प्रॉपर हो आपकी बॉडी में। ठीक, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड्स, ये सब क्या है आपके मेन सोर्स है रफेज का। रफेज इतना प्रोवाइड, ठीक है, कोई न्यूट्रिएंट आपको नहीं देता, लेकिन आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड।
ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड का यूज़ मतलब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा उसके मतलब उसे बाहर निकालना और डाइजेशन को अच्छा बिल्कुल एक प्रॉपर स्मूथ रखना, बस हमारा किसका काम हो जाता है, हमारे रफेज का और वाटर का काम हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये देखो आयोडीन की सोर्सेज आपको दी हुई हैं, जिंजर दी हुई है। ठीक है। अदरक वाली चाय कौन कौन पी रहा है पता चल जाएगा कि उसके अंदर आयोडीन भी जा रहा है। राइट। फॉस्फोरस क्या भाई, बनाना, बनाना खाओ, पोटेशियम और फॉस्फोरस इतना भर भर के मिलेगा ना आपको, बनाने में मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक। तो इस वजह से जो जिम वाले लोग होते हैं बहुत सब मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए सही रहता है ये। ठीक है। क्योंकि इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों चीज़ें बहुत मतलब बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में दी गई होती हैं। ठीक। मतलब चीप है, चीप और बेस्ट है ये। आप देख लो और क्या है, आयरन का सोर्स है, आयरन का सोर्स है भाई, एप्पल रखा है यहाँ पर। ठीक है। लिवर रखा है यहाँ पर, तो और स्पिनच रखी है, स्पिनच काफ़ी। आपने वो देखा है आपने पॉपॉय, किसने पॉपॉय देखा है, पॉपॉय सेलर मैन पहले आता था यार, अब मेरे ख्याल से आता ही नहीं आता, आई डोंट नो। और ये स्पिनच ही होनी चाहिए, मेरी यहाँ पर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कि आप कमेंट सर नहीं स्पिनच नहीं है सर ये है, लेकिन मेरे ख्याल से स्पिनच ही थी वो। ठीक है। हैं, स्पिनच ही थी ना, वो नहीं थी। पापा सिलर मैन में वो खाता नहीं, वो उसमें से मतलब जो भी चीज़ खा रहा होता मतलब जो भी चीज़ रख के होता है अपने पास, उसका बॉडी बॉडी चाहिए होती है, उसके फोर आर्म्स बहुत बड़े हो जाते हैं, ये फोर आर्म्स देखा है आपने वो, तो वो स्पेशली तो खाता है मेरे ख्याल से, मैं शायद वो स्पेशली खाता है। आई डोंट नो, मैं भूल गया, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, मुझे बताना आप लिख के अगर मैं गलत हूँ तो ये भी किसका सोर्स है आपका, आयरन का ही सोर्स है। ठीक। सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, ठीक है, ये कैल्शियम के सोर्स हैं आपके एग और मिल्क, तो ये चीज़ आपको खानी चाहिए। ठीक। वाटर का काम हो गया, वाटर भी आपका क्या करेगा, न्यूट्रिएंट को इतना प्रोवाइड नहीं करवाता, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालना, और मतलब क्या किसी भी फॉर्म में हो गया, तो जब हम लिक्विड विक्विड पीते हैं तो वो किस लिए हो गया, इन एडिशन वी ऐड वाटर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर लाइफ सस्टेन करें तो वाटर तो पीना पड़ेगा, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आप अगर उसका वाटर का आपको लिखना हो कि वाटर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, आप क्या लिखोगे, आपके लिए क्या कैसे हेल्पफुल है वो, पहली चीज़ कि वो ये नेसेसिटी है लाइफ के लिए, दूसरी चीज़ के जो हमारा बॉडी में वेस्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए काम आता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आता है, खाने को और न्यूट्रिएंट्स को सही से डाइजेस्ट कराने में काम आता है, यानी उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए खाने के उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। राइट। फिर से एक्टिविटी है, आई डोंट नो किस लिए, बैलेंस डाइट। अब आ जाओ बैलेंस डाइट पे, वैसे ये चैप्टर आपका कितना रह गया, हम देखें कि आपका ये चैप्टर कितना रह गया है। चलो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, मतलब एक पेज, दो पेज, दो पेज है फिर खत्म है। ठीक है। लोड मत लो, लोड मत लो, इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, खो मत जाओ, मत कहाँ जा रहे हो। ठीक है। इधर देखो, यहाँ पर चैप्टर को खत्म करके जाओ, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, 6th क्लास में आ गए हो, चैप्टर खत्म करके जाओ, पढ़ रहे हो ना। ठीक है। 10-15 मिनट और से क्या जाएगा है, तो पूरा खत्म करके जाना चैप्टर, ये नहीं कि बीच में छोड़ दो कि अभी थोड़ी देर बाद पानी पी के आ रहा हूँ, ये पी के आ रहा हूँ, नहीं, मेरे भी रोज़ा है, मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठो। ठीक है। चलो खत्म करते हैं इस चैप्टर को आज। तो हाँ, बैलेंस डाइट की बात होती है, बैलेंस डाइट आखिर होता क्या है, क्या चीज़, बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट की हमारी बात चल रही थी। बैलेंस डाइट क्या होता है, एक ऐसी डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपने एक अच्छी क्वांटिटी में, यानी एक बैलेंस क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि आप अगर प्रोटीन ही प्रोटीन ले जा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले ही नहीं रहे, फैट ले नहीं रहे, नहीं, गलत हो जाएगा। हर एक न्यूट्रिएंट, हर एक कंपोनेंट फूड का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वाइटामिन हो, अलग तरह के मिनरल्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो एक बैलेंस फॉर्म में ले रहे हो आप पूरे टाइम, ताकि आगे बॉडी हेल्दी रह पाए, उस चीज़ उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। और जनरली इंडियन हाउस होल्ड्स में आप देखोगे ना, दाल चावल और रोटी सब्जी बनी हुई है, तो दाल चावल से आपको मिल गया, प्रोटीन मिल गया, फैट्स मिल गया, और सॉरी प्रोटीन मिल गया, ठीक है, और आपको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, रोटी से रोटी वगैरह से भी कार्बोहाइड्रेट मिल गया, और सब्जी में अगर मतलब मान लो कुछ इस बनी है कोई पत्ते वाली सब्जी, या फिर स्पिनच वगैरह बनी हुई है, या फिर कुछ भी बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन मिल जाएगा आपको उससे, या फिर आप अंडे वंडे खाते हो तो उससे मिल जाएगा प्रोटीन। तो वो चीज़ हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट, यानी कि ऐसी डाइट जिसमें कि आपके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम, लिमिटेड क्वांटिटी में हो, लेकिन सारे प्रेजेंट हो, जैसा कि बॉडी को हेल्दी रख पाएँ, तो उस डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। ये लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। ठीक है। रफेज वाटर हो, ये सब चीज़ें हो, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आप हेल्दी रहो, ग्रो करो, बिल्कुल बढ़िया एकदम, जैसे कि आपको दिया हुआ है। ठीक है। पल्सेस, ग्राउंडनट्स, सोयाबीन, ये फर्मेंटेड फूड, ये अब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, ये बनाना, अरे क्या, प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब अरे क्या बता रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली अब खाने की बात कर तो खाने में न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ना, 50 चीज़ें और लिखोगे यहाँ पर तो कम से ना हो जाएंगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है। इन सब में न्यूट्रिएंट्स है, देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। ठीक है। देखो
ज़रूरत नहीं है एक्सपेंसिव की कि आप कहीं बिल्कुल बहुत उस फेमस उसमें जा रहे हो फिर वो चीज़ कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। आपको क्या देखना है, आपको दी हुई है, आपने देखना फ़ोटोज़ में क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए, कौन कौन चीज़ आपको किससे मिल रही है, उन सब चीज़ों को लाओ, थोड़ा थोड़ा रखो और खा जाओ। ठीक है, वो हो गया आपकी बैलेंस डाइट। ज़रूरत ही नहीं कहीं बाहर जाके आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करो, एक्सपेंसिव फूड्स खाओ। ठीक है, एवोकाडो, ब्रोकली, ये सब चीज़ आप करो। ठीक है, इंग्लिश वाला सिस्टम करो। तो वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, मिल जाए खा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आप शुक्रगुजार हो। ठीक है, ग्रैटिट्यूड शो करा करो। लेकिन अगर नहीं भी है ना किसी के पास, वो अगर नहीं भी एक्सेस कर पा रहा है, तो वो कोई भी अगर ये भी खा लेगा ना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल हमें मिल जाती हैं ये सब भी खा लेगा, तो वो भी उसकी बैलेंस डाइट ही काउंट होगी। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब जो आप खाना खा रहे हो वो अच्छे से कुक्ड होना चाहिए। ठीक है, आधा पका हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ कुक्ड आपको खाना है तो, क्योंकि जितना अच्छे से कुक्ड होगी कोई चीज़, ठीक है, मतलब कुक्ड होगी तो आप उसे खाने में आसानी होगी, डाइजेस्ट करने में उसे आसानी होगी, राइट, प्रॉपरली, सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट, अगर आप ज़्यादा ही कुक कर दिया आपने तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ही खत्म हो जाएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स ही उड़ जाएंगे उसके, तो वो ज़रूरी नहीं है। एक प्रॉपर अमाउंट में वो कुक्ड हो, जैसे कि उसे न्यूट्रिएंट्स भी बचे रहें और वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल भी ना हो। कच्चा खाना खाना बहुत आपके लिए हार्मफुल है, आपके पेट में बहुत दर्द करेगा वो, है ना। और ये वजह सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, हाँ बिल्कुल, ये तो सच बात है यार, कि न्यूट्रिएंट्स आपके बहुत ज़्यादा लॉस, मतलब खो जाते हैं, आप न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे नहीं देखने को, कि आप मतलब मान लेते हैं हम एग होता है, एग एग को आप बॉईल करते हो तो ज़्यादा बॉईल कर दोगे, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आप लॉस कर दोगे इसमें, तो जो आप लेना चाह रहे हो ना प्रोटीन, उससे उतना प्रोटीन या फिर उतना वो न्यूट्रिएंट्स आपको उससे नहीं मिल पाएगा। तो ओवर कुक भी ना हो, अंडर कुक भी ना हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो, ओवर कुक भी ना हो और अंडर कुक भी ना हो, बीच में हो, यहाँ पर हो। अगर यहाँ पर है तो बढ़िया है, यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ना यहाँ पर, ये क्या लिखा है यहाँ पर, देखो, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश ड्यूरिंग कटिंग और पीलिंग देम। ठीक है, मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ वाइटामिन, क्योंकि फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, उनके हर हर एक पार्ट में आपके क्या होते हैं, वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो आप कोई पील कर रहे हो या फिर अब मतलब बनाना भी खा रहे हो ना, बनाना को पील कर रहे हो तो उसके पील में भी आपको कुछ ना कुछ वाइटामिन मिनरल आप लॉस कर ही रहे हो। ठीक, द स्किन्स और मेन देखा सबकी ज़्यादातर स्किन्स में क्या होता है, हमें वाइटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन वो ये हम रिपीटेडली वॉश करते हैं, उन्हें बार बार अच्छे से वॉश करा या फिर उनका पील करके खाया, हमने कुछ भी किसी को पील करके खाया तो उसमें से हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो ही जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव वाइटामिन। ठीक है, उनमें वाइटामिन रिमूव कर सकते हो, अगर आप चावलों को या फिर दालों को ज़्यादा धो, उसमें भी आप कर सकते हो। ठीक है, कुकिंग improves the taste of food and makes it easier to at the same time cooking also result in the loss of certain nutrients। ठीक है, अब देखो, पकाए खा रहे हो तो न्यूट्रिएंट्स तो लॉस होंगे ही होंगे, लेकिन आपको ये सोच के पकाओ ही ना तो और ख़राब है, खा ही नहीं पाओगे फिर। तो पकाना ज़रूरी है, लेकिन पकाते वक्त यानी कुकिंग करते वक्त आपका कुछ ना कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ज़रूर लॉस हो जाते हैं। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखें। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग वुड। ठीक है, विटामिन सी भी हमारे इजीली हम लॉस कर देते हैं जब हम उसे कुकिंग करवाते हैं। अच्छा, विटामिन सी का एक अच्छी सोर्स क्या है ना, आपके खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जो आपके खट्टे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो आपके एक अच्छे सोर्स होते हैं, किसके, विटामिन सी के। ठीक, ठीक है, बोझो द बेस्ट फूड ऑल द टाइम, अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड, अगर आप फ्राइड खा रहे हो बिल्कुल बढ़िया एकदम तेल में तला तला, गरम गरम समोसे, गरम गरम पकौड़ी, जलेबी, ये सब रबड़ी मलाई, पता नहीं यहाँ पर क्या क्या लिखा है, किस किस के मुंह में पानी आया होगा, ये सब पढ़ गए हैं। तो ये सब जो चीज़ें लिखी हैं उसने क्या करा, मतलब बोझो है ना इसका नाम, बोझो है, क्या नाम है इसका, हाँ बूझो, बूझो, हाँ। तो बूझो ने क्या किया, बूझो को पता चला कि भैया फैट से बहुत एनर्जी मिलती है, बूझो ने पेल पेल के फैट्स खाए आपके, इतने समोसे, पकौड़ी, जलेबी और पता नहीं क्या क्या, रबड़ी, पेड़ा और मतलब क्या क्या नहीं खाया उसने, पूरी 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 सब्जी सब खाई उसने। तो वहां से क्या हुआ कि वो हो गया मोटा, क्या हो गया, मोटा हो गया वो, क्या हो गया, ओबेस हो गया वो। ठीक है, ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब कोई आदमी अगर हद से ज़्यादा मोटा है या फिर उसे दिक्कत हो उस चीज़ से, तो हम उसे कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी का ज़्यादा लोग ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, दिक्कत होने लगती है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होने लगती है, उसे हम कहते हैं ओबेसिटी। ठीक है, मोटे लोगों को हम कहते हैं ओबेस। फिर आता है आपका डेफिशिएंसी डिजीज, ज़्यादा खाने से आप ओबेस हो गए, आपने इतना खाया इतना खाया इतना खाया कि आप फैल गए, बिल्कुल मोटे हो गए, लेकिन आपने इतना कम भी खाया। ठीक है, जैसे कि आपको क्या हो गई वहाँ पर डेफिशिएंसी देखने को हमें मिल गई। डेफिशिएंसी क्या होती है, किसी भी चीज़ की कमी को
हम डेफिशिएंसी कहते हैं। किसी भी चीज़ की कमी को हम क्या, किसी भी चीज़ की कमी को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी कहते हैं। ठीक, लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी अगर होगी, या अब ये नहीं है कि आपने अगर एक दिन खाना नहीं खाया या फिर एक दिन एक टाइम का आपका खाना छूट गया, मतलब लंच छूटा, आपने डिनर करा, सो गए, तो ये बात नहीं कि वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी। डेफिशिएंसी कब आएगी, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप कोई न्यूट्रिएंट या फिर खाना ढंग से ले ही नहीं पा रहे हो, तब आपके अंदर आएगी डेफिशिएंसी। जिन बच्चों के बोन्स वोन्स में दर्द होता है फिर कुछ भी होता है, तो उनके अंदर विटामिन डी कमी होती है। ठीक है, तो विटामिन डी कमी है, यानी वो क्या है, आपका डेफिशिएंसी है। ठीक, कमी क्या होती है, डेफिशिएंसी। किसी भी चीज़ की कमी होने को हम कहते हैं डेफिशिएंसी। ठीक, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस। ठीक है, डिजीज ऑफ डिसऑर्डर हो सकता है हमें, और इन डिजीजेज डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। इन डिजीजेज या फिर डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक, ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन, मतलब उनके अपनी डाइट में नहीं लेता, तो वहाँ पर क्या होता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीजेज और डायरिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर फूड फॉर लॉन्ग टाइम, स्टंटेड ग्रोथ, मतलब आपकी ग्रोथ कम होगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी मसल्स नहीं बढ़ेंगी, वो ग्रोथ आपकी कैसी हो जाएगी, स्टंटेड, बहुत रुकी हुई ग्रोथ आपकी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, यानी आपके हेयर्स का डिस्कलरेशन, जैसे कि ब्लैक हैं तो ब्राउन होना शुरू होगा, व्हाइट होना शुरू हो गए, तो वो चीज़ें आपकी डेफिशिएंसी से होती है। स्किन डिजीज होने लगेंगी, डायरिया होने लगेगा, तो ये सब चीज़ें मतलब बीमारियां बहुत जुड़ी हुई होती हैं हमारे खाने के साथ। जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतनी कम आप बीमार पड़ोगे, जितना खराब खाना खाओगे उतनी ज़्यादा बीमार पड़ोगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर आपकी डाइट दोनों ही, जैसे कार्बोहाइड्रेट में भी डेफिशिएंट है, प्रोटीन में भी डेफिशिएंट है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी, बॉडी लीन हो जाएगा, थिन हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब पढ़ के मुझे मत बताना कि सर आप भी बहुत पतले हो और ये सब, नहीं नहीं बेटा, नहीं ऐसा नहीं है, पतले हैं लेकिन ताकत बहुत है। ठीक है, कभी हम आर्म रेसलिंग मैच करेंगे तब देखना। ठीक, deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Some of these are mentioned in table 3.2.3. All deficiency diseases can be prevented by taking balanced diet. ठीक है, जितनी भी deficiency diseases हैं उन्हें आप बाद में क्योर कर सकते हो, किस चीज़ से, बैलेंस डाइट लेकर। क्या लेकर, बैलेंस डाइट लेकर। बैलेंस डाइट मतलब हर एक न्यूट्रिएंट को या फिर हर एक चीज़ को, कंपोनेंट को, फूड को एक अच्छी क्वांटिटी में लेकर, इक्वल क्वांटिटी में लेकर आप अपने आप को हेल्दी रख पाओ, तो उसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, और इसी वजह से हमारी बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये अलग देखो, आप यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन की, मतलब विटामिन ए की कमी से क्या आपको क्या होता है, विटामिन बी वन की कमी से आपको क्या होता है। ठीक, विटामिन ए, विटामिन बी वन, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, इन सब की कमी से क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने कितने सारे स्टार लगाए मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़रूर ध्यान से इस टेबल को पढ़ाई करिएगा और इसके सिम्टम्स भी पढ़िएगा। जो ना समझ में आए, डाउट क्लास तो हो रही है ना, कहीं नहीं जा रहे हम, ना आप जा रहे कहीं, ना मैं जा रहे, डाउट क्लास हो रही है, डाउट क्लास में आओ, डाउट क्लास में पूछो। ठीक, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर्स दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस। ठीक है, मील्स बैलेंस हो, हमारी बॉडी को ज़रूरत है, सब चीज़ हो गई। ठीक है, बहुत हो गया। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ पर कीवर्ड्स हैं, इन्हें भी देख लेना एक बार, और समरी देख लेना, और बाकी क्वेश्चंस देख लेना, जो ना समझ में आए पूछ लेना। ठीक है, डाउट क्लास तो आपकी होगी आज ही रात में लेते हैं आपकी डाउट क्लास, या फिर देखते हैं कल लेते हैं, क्योंकि छोटे चैप्टर्स हैं, इजी चैप्टर्स हैं, तो उसमें क्या है डाउट क्लास लोगे, लेकिन फिर भी कहा है तो लेंगे ज़रूर। ठीक है, चलिए आज चैप्टर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और एक और चीज़, जाने से पहले रुको रुको, कल जाना मत। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से किस किसने अपने दोस्तों को बताया इस चीज़ के बारे में। ठीक, वीडियो दिखाएं, दिखवाओ, लेकिन उन्हें बताओ कि बेटा अगर नोट्स चाहिए डिटेल्ड, अगर आपको काउंसलिंग सेशंस चाहिए, आपको स्ट्रैटेजीज चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, और आपको अपनी डाउट क्लासेस चाहिए, रोज़ाना अपनी वीकनेसेस पे काम करना है, एक टीचर का इंटरेक्शन करना है, एक अच्छा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में रहना है, मतलब ये वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए बच्चों के लिए, अपने लिए चाहिए, तो आके 365X को ज्वाइन करो। कितने पैसों में ज्वाइन करो बताओ, कितने पैसे लगेंगे ज्वाइन करने में भाई, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं क्या, बहुत 1000 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, लग रहे हैं नहीं, लाखों रुपये लग रहे हैं नहीं, क्या लग रहा है, ₹1 पर डे, ₹1 पर डे, यानी कि ₹365 पर ईयर। ठीक है, ये चीज़ आप अपने दोस्तों को बताओ, उन्हें जुड़वाओ हमारे साथ में, ताकि हम सब लोग मिलके पढ़ाई करें, मिलके बिल्कुल एकदम बढ़िया से रहें। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज़, जिसे भी और ज़्यादा जानकारी मतलब चाहिए हो, जो चीज़ नया पहली बार देख रहा हो, वो हमें इस नंबर पे संपर्क करें। ठीक है, अब नंबर क्या है, मैं भूल गया क्या, हम
9368749690। हाँ यही है, याददाश्त आपके सर की अच्छी, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे, और आपको जल्द से जल्द क्या होगी, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए यह चैप्टर आज यहीं ख़त्म करते हैं, और आप इसे बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ो, रिवाइज करो, हर चीज़ करो, और डाउट सेशन में आके अपने डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। और नहीं, ठीक है, ठीक है, मतलब अब क्या ही कहूँ इससे आगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, तो करना ही करना है, खुद भी करना है और लोगों से भी करवाना, ठीक है। जितना ज़्यादा करवा सको करवाओ, ठीक है। चलो ठीक है, चल दें, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है, चलो बाय।